विवाह में देरी, बार बार रिश्ता टूटना और शादी की बाधाएं दूर करने के उपाय। श्री गणेशाय नमः। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां समाप्त हों और जिन घरों में विवाह की प्रतीक्षा हो रही है वहाँ शीघ्र ही मंगल गीत और शहनाइयों की ध्वनि सुनाई दे, यही मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन माता पिता, भाइयों, बहनों और युवाओं के लिए है जिनके घर में विवाह को लेकर चिंता बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता आते आते रुक जाता है, कभी बातचीत अच्छी चलती है लेकिन अंतिम समय पर बात बिगड़ जाती है, कभी कुंडली का कारण बताया जाता है, कभी आर्थिक स्थिति आड़े आ जाती है, कभी किसी की नज़र लग जाती है, तो कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सबसे अधिक दुख उस परिवार को होता है जो वर्षों से अपने बेटे या बेटी के विवाह की प्रतीक्षा कर रहा होता है। माता पिता की चिंता बढ़ती जाती है, बेटे बेटियां भी मानसिक तनाव में आ जाते हैं, उम्र बढ़ने लगती है और धीरे धीरे मन में निराशा घर करने लगती है। लेकिन दोस्तों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सनातन परंपरा में ऐसे अनेक छोटे छोटे धार्मिक और सकारात्मक उपाय बताए गए हैं जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो व्यक्ति के मन में सकारात्मकता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में शुभ अवसरों के द्वार खुलने लगते हैं। आज मैं आपको ऐसे 6 विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें बहुत से लोग विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए करते हैं। ध्यान रखिए, उपाय तभी फलदायी माने जाते हैं जब उनके साथ अच्छा कर्म, सकारात्मक सोच, उचित प्रयास और ईश्वर में विश्वास भी जुड़ा हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला उपाय, सूर्य देव को मीठा जल अर्पित करें। दोस्तों, सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा कहा गया है। जब सूर्य मजबूत होते हैं तो व्यक्ति के आत्मविश्वास, सम्मान और निर्णय लेने की वृद्धि होती है। यदि विवाह में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें 1 चुटकी चीनी डाल दें। अब उगते हुए सूर्य को श्रद्धा से अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे सूर्य देव, मेरे जीवन के विवाह संबंधी मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करें और मुझे शुभ फल प्रदान करें। इस उपाय को नियमित रूप से करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आत्मबल बढ़ता है। दूसरा उपाय, तांबे के पात्र में मीठा जल। यदि विवाह में अत्यधिक देरी हो रही है तो यह उपाय किया जा सकता है। रात्रि में तांबे के पात्र में पानी भरें, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दें, सुबह उठकर श्रद्धा के साथ उस जल को ग्रहण करें। ऐसा माना जाता है कि इससे सकारात्मकता बढ़ती है और जीवन में शुभ अवसर आने लगते हैं। यह उपाय कम से कम 21 दिनों तक नियमित रूप से किया जा सकता है। तीसरा उपाय, महत्वपूर्ण कार्य से पहले विशेष प्रयोग। यदि विवाह की बात करने, रिश्ता देखने या किसी महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए जाना हो तो एक दिन पहले रात में तांबे के गिलास में पानी और थोड़ी सी चीनी मिलाकर अपने सिरहाने रख दें। सुबह उठकर वह जल ग्रहण करें। इसके बाद ईश्वर का स्मरण करके घर से निकलें। यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाने और सकारात्मक सोच बनाए रखने में सहायक माना जाता है। चौथा उपाय, मीठी रोटी का दान। रविवार के दिन आटे में थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिलाकर एक मीठी रोटी बनाएं, रोटी पर थोड़ा घी लगाएं। अब इसे किसी गाय, पक्षी या ज़रूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धा से अर्पित करें। दान और सेवा की भावना व्यक्ति के जीवन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम मानी जाती है। पांचवा उपाय, नारियल और चीनी का प्रयोग। यदि घर में विवाह योग्य पुत्र या पुत्री हैं और विवाह में बाधा आ रही है तो रविवार के दिन नारियल के बुरादे और चीनी को मिलाकर चींटियों या पक्षियों को खिलाएं। सनातन परंपरा में जीवों को अन्न देना पुण्य का कार्य माना गया है। यह उपाय सेवा, करुणा और सकारात्मक कर्म की भावना को बढ़ाता है। अब जानिए सबसे विशेष उपाय। दोस्तों, अब मैं आपको वह उपाय बताने जा रहा हूं जिससे बहुत से लोग विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक पुरानी झाड़ू, थोड़ी सी हल्दी यदि बेटी के विवाह के लिए कर रहे हैं, थोड़ा दूध या दही यदि बेटे के विवाह के लिए कर रहे हैं,
यदि बेटी के विवाह में बाधा हो, गुरुवार की रात पुरानी झाड़ू को पूर्व दिशा में रखें, उस पर हल्दी का हल्का सा स्पर्श कराएं, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए बेटी के विवाह के लिए प्रार्थना करें। यदि बेटे के विवाह में बाधा हो, उसी प्रकार झाड़ू पर दूध या दही का हल्का छींटा लगाएं, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। अगले दिन उस झाड़ू को सम्मान पूर्वक घर से बाहर कर दें और नई झाड़ू का प्रयोग शुरू करें। इस प्रक्रिया का भाव यह है कि जीवन की पुरानी रुकावटों और नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर नए शुभ कार्यों का स्वागत किया जाए। कपूर वाला विशेष उपाय अब बात करते हैं, उस उपाय की जिसे बहुत लोग विशेष रूप से करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास स्वच्छ जल दो कपूर की टिकिया रात्रि में। सोने से पहले 1 कपूर की टिकिया जल में डाल दें, गिलास को अपने सिरहाने रख दें, दूसरी कपूर की टिकिया अलग रख दें। सुबह उठकर उस जल को पूरे घर में हल्के हल्के छिड़कें, विशेष रूप से घर के कमरों और मुख्य द्वार के आसपास। इसके बाद दूसरी कपूर की टिकिया को घर के मुख्य द्वार के बाहर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है। इस उपाय को लगातार 5 दिनों तक किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी उपाय तभी सार्थक होता है जब उसके साथ अच्छे कर्म हो, परिवार का सहयोग हो, सकारात्मक सोच हो और सही दिशा में प्रयास भी किए जाएं। केवल उपाय करने से विवाह नहीं होता। रिश्तों में संवाद, समझदारी, परिवार की सहमति और उचित प्रयास भी उतने ही आवश्यक हैं। इसलिए उपायों के साथ साथ अपने प्रयास जारी रखें, रिश्तेदारों से संपर्क बनाए रखें, उचित माध्यमों से विवाह के प्रस्ताव देखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी निराश मत होइए। ईश्वर हर्तों के साथ साथ तो बने बने तार, निराश मत होइए। आवश्यक के साथ साथ तो निराश मत होइए। परिवार की सहमति और उचित प्रयास मत होइए। व्यक्ति के लिए उचित समय निर्धारित करते हैं। दोस्तों, मैं भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि जिन घरों में विवाह की प्रतीक्षा है वहां शीघ्र शुभ समाचार आए, हर घर में खुशियां आए, हर माता पिता की चिंता दूर हो और हर योग्य युवक युवती को योग्य जीवन साथी प्राप्त हो। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, राधे राधे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।